नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने मार्च तक युद्ध विराम का लक्ष्य बना लिया है। युद्ध विराम होते ही यूक्रेन में चुनाव कराने की भी तैयारी है और इस चुनाव में राष्ट्रपति जेलेंस्की का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगेगा। ऐसी आशंका है कि अगर चुनाव होते हैं तो जेलेंस्की और उनकी पार्टी हार सकती है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष विराम के लिए मार्च की समय सीमा तय कर दी है और इस समय सीमा को अमेरिका और यूक्रेनी वार्ताकारों ने मिलकर तय किया है। इसका खुलासा संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका, रूस और यूक्रेन की बैठक के बाद हुआ है। हालांकि इस ऐलान ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल मार्च में अगर रूस के साथ शांति समझौता हो जाता है तो इसके तुरंत बाद यूक्रेन में चुनाव होंगे। इन चुनावों में जेलेंस्की की कुर्सी दांव पर होगी और ऐसी आशंका है कि वो ताज़ा हालात के कारण चुनाव हार सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यूक्रेन में नया नेतृत्व सामने आए, जिस पर जेलेंस्की की छाया भी ना हो। रॉयटर्स की रिपोर्ट में 5 सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए मार्च का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर दिया है, लेकिन क्षेत्र के मुख्य मुद्दे पर सहमति की कमी को देखते हुए इस समय सीमा में देरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने चर्चा किए जा रहे ढांचे के तहत किसी भी समझौते को यूक्रेनी मतदाताओं द्वारा जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो साथ ही राष्ट्रीय चुनावों में भी मतदान करेंगे। अमेरिकी वार्ताकार टीम, जिसका नेतृत्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर कर रहे हैं, उन्होंने अबू धाबी और मियामी में हाल ही बैठकों में यूक्रेनी अधिकारियों से कहा कि अगर ये वोट जल्द हो जाएं तो सबसे अच्छा होगा। अमेरिकी वार्ताकारों ने कहा है कि नवंबर में होने वाले कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों के करीब आने के साथ ही ट्रंप घरेलू मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के पास शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कम समय और राजनीतिक पूंजी होगी। अमेरिका में रूस यूक्रेन की बैठक भी होगी, ये भी जानकारी है। तो अमेरिकी मध्यस्थता वाली वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को अबू धाबी में 314 युद्धबंदियों की रिहाई और जल्द ही चर्चा फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगली त्रिपक्षीय बैठक जल्द ही अमेरिका में होने की संभावना है। मई में यूक्रेन में चुनाव की संभावना भी है। तो रिपोर्ट में 2 सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने संभावना पर चर्चा की है और राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह मई में हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से जुड़े कई सूत्रों ने अमेरिकी प्रस्तावित समय सीमा को काल्पनिक बताया। यूक्रेनी चुनाव अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव आयोजित करने में लगभग 6 महीने लगेंगे। मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा अमेरिका जो है जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि 6 महीने से भी कम समय में वोट आयोजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी समय लगेगा।